उस नौजवान का जिसके कलाम में चांद की मुस्कुराहट है, जिसके कलाम में सितारों की जगमगाहट है, जिसके कलाम में कहकशा का जमाल है, जो रात की तारीक रात को सुबह का उजाला मयस्सर करा सकता है। वो नौजवान शायर जिसके कुछ अशार पर आप सब चौंकेंगे, क्योंकि उसने बहुत कम वक्त में हमारे हिंदुस्तान भर को अपने अशार से, अपने जदीद लबो लहजे से मुतवज्जो किया है। क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है। हमारे कुछ जो पुलिस अफसरान हैं वो भी इस मुशायरे में तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है, प्यार की जिद न करो प्यार बहुत महंगा है। क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है, प्यार की जिद न करो प्यार बहुत महंगा है। आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे, आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे। दिल है ये दिल मेरे सरकार बहुत महंगा है, दिल है ये दिल मेरे सरकार बहुत महंगा है। हमारे जो कुछ पुलिस के जिम्मेदार अफसरान हैं जो गैलरी में यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी नशिस्त ले लें और सुकून से थोड़ा सा बैठकर इस मुशायरे का लुत्फ लें। तो आइए दोस्तों, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए रुड़की उत्तराखंड से तशरीफ लाया वो नौजवान शायर जिसे आप, अब हम और सब जनाबे अल्तमश अब्बास के नाम से जानते हैं। जनाबे अल्तमश अब्बास, दोस्तों आपका ये फर्ज है कि तालियों से अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल फरमाएं। समझता हूँ कि सबसे अहम हिस्सा आप हैं इस मुशायरे का। बेशक। तो आपसे इजाजत लेनी बहुत जरूरी है। बेशक। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे अपनी इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कितना भी सर्द मौसम हो, अगर आप हजरात इस मौसम में भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। आइए मोहतरम। एसएसपी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जी। एसएसपी साहब उर्दू की महफिल में, लिटरेचर की मोहब्बत में इतनी सर्द रात में यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर कोई जिले का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी शेर व अदब में, साहित्य में, लिटरेचर में दिलचस्पी रखता है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसानी नफ्स को समझता है। और जो शख्स इंसानी नफ्स को समझता है वो कितने भी बड़े ओहदे पे बैठे कभी नाइंसाफी नहीं कर सकता। और जब नाइंसाफी नहीं होगी तो सिवाय मोहब्बत, प्यार मोहब्बत के और कुछ नहीं होगा। जी। इरशाद सुनिएगा, थोड़ा सा जुड़ जाइएगा। अर्ज कर रहा हूं कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। वाह। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। बहुत शुक्रिया। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। वाह वाह वाह। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी। वाह। अगले मिसरे पे तवज्जो चाहिए। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। वाह वाह वाह। हवस, जीते रहिए, शुक्रिया। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। वाह। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। वाह। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। वाह वाह वाह। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। वाह। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। वाह वाह। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। जिस्म का, धीरे धीरे इंशाल्लाह आप तक पहुंचूंगा, कि जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। क्या कहें?
जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। वाह वाह। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। उस सस्ते लोगों को पलट कर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलट कर कुछ नहीं बोला कभी, सस्ते लोगों को पलट कर कुछ नहीं बोला कभी। क्या क्या हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। और कुछ नौजवान दोस्त मेरे यहाँ बैठे हैं, उनके हवाले से मतला पढ़ता हूँ कि सस्ते लोगों को पलट कर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। अर्ज कर रहा हूं कि मियाँ कैसी जवानी है, मियाँ कैसी जवानी है दबाकर जोश बैठे हो, मियाँ कैसी जवानी है दबाकर जोश बैठे हो, जहां पर शोर करना था वहां खामोश बैठे हो। मियाँ कैसी जवानी है, मियाँ कैसी जवानी है दबाकर जोश बैठे हो, क्या कहने वाह। जहां पर शोर करना था वहां खामोश बैठे हो। जहां देखिए हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में, वही मुनव्वर राना साहब का थोड़ा सा जुड़ जाए कि मियाँ कैसी जवानी है दबाकर जोश बैठे हो, जहां पर शोर करना था वहां खामोश बैठे हो, जहां पर शोर करना था वहां खामोश बैठे हो। मतलब और पढ़ता हूं कि आयते इश्क, ये भी मेरे नौजवान दोस्तों की नजर है कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। शुक्रिया। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। और गजल का शेर नजर कर रहा हूं कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। मतलब और पढ़ता हूं, सुनिएगा। आज कर रहा हूं कि ये मोहब्बत है, मोहब्बत में ये पल आता है। वाह। अगले मिसरे पे अगर चौंका तो तवज्जो चाहूंगा कि ये मोहब्बत है, मोहब्बत में ये पल आता है, दिल उसे देख के आंखों से निकल आता है। वाह वाह। ये मोहब्बत है, मोहब्बत में ये पल आता है, वाह। दिल उसे देख के सीने से निकल आता है। अब शेर देखें कि मैं कोई शाहजहां तो नहीं लेकिन हर शब्द, क्या कहना, मैं कोई शाहजहां तो नहीं लेकिन हर शब्द मेरी आगोश में एक ताजमहल आता है। वाह। मैं कोई शाहजहां तो नहीं लेकिन हर शब्द, मैं कोई शाहजहां तो नहीं लेकिन हर शब्द मेरी आगोश में एक ताजमहल आता है। आप खामोश रहा करते हैं ताने सुनकर, और यहाँ सोच के ही खून उबलाता है। आप खामोश रहा करते हैं ताने सुनकर, क्या कहना, और यहाँ सोच के ही खून उबलाता है। एक गजल, मुकम्मल गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। और यहाँ सोच के ही खून उबलाता है। मुलाजा फरमाएंगे, अर्ज कर रहा हूँ कि ना ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। अगला मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए सुनिएगा, न ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। न ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास, न ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। और शेर देखेंगे कि ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। वाह। सुनिएगा दोस्तों, ना ये करीब है दुनिया के और ना दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। बहुत शुक्रिया इटावा, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। वो लोग भी हमें शक की नजर से देख, बहुत शुक्रिया। मैं फिर पढ़ूं जी, मैं हाजिर कर, बहुत शुक्रिया।
अगर आपको अच्छा लग रहा तो एक बार जरा ताली बजा के मेरी हौसला अफजाई कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपकी जिंदगी का शुक्रिया डाबा वालों। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वाह। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। क्या कहें? वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। वाह। जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। और गजल का शेर पेश कर रहा हूं, सुनिए। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। शेर समाप्त फरमाए, लो एक मुश्ता गुनहगार और आ पहुंचा। क्या कहना? इटावा वालों, अगर मिसरा लग जाए तो आपकी दाद चाहूंगा कि ना ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। और शेर देखेंगे, तमाम अहले सुखन की तवज्जो चाहूंगा कि बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। आज हमारे सीनियर मोस्ट लोग तशरीफ रखते हैं, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां। वाह। देखेंगे शेर, ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो बेवफा है जी, ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये शेर पेश कर रहा हूं कि वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उसका मीन के पास।